Hello everyone, welcome back to my channel. So first of all I would like to thank you because आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको मेरे समझाए हुए न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपकी डिमांड है कि मैं बाकी वीडियोस भी अपलोड करूं। एंड कल भी मुझे कमेंट मिला था कि मैम रेस्ट पार्ट के न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दो, सो इसीलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। सो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक व्यू, एक एक लाइक, एक एक कमेंट मुझे बहुत ही अप्रिशिएट करता है एंड ऐसे मुझे अप्रिशिएट करते रहिए सो दैट मैं आपके लिए फ्यूचर अच्छा स्टफ़ लेकर आ सकूँ। सो हम करते हैं हमारा 8th न्यूमेरिकल। 7 तक न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना। सो जो 8th न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल कुछ जो आपका प्रीवियस चैप्टर था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का उससे रिलेटेड है। अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको ये न्यूमेरिकल क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर नहीं आता फिर भी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता दूंगी सो दैट आपको डिफ़िकल्टी ना हो न्यूमेरिकल समझने में। सो 8th न्यूमेरिकल है फिगर 3.11। तो फिगर 3.11 हमारी ये रही, शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल। जो फिगर है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है ऑफ मास 100 ग्राम। मास हमें गिवन है 100 ग्राम, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, जो है स्ट्रेट लाइन में मास मूव कर रहा है। कैलकुलेट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल, तो हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, वैसे तो इस न्यूमेरिकल का हिंट नीचे गिवन था, बट इन केस आपको एग्ज़ाम में गिवन ना हो तो आपने याद रखना है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, ठीक। जो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए होंगे, दैट इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम graph gives value of acceleration, क्लियर। जो अगर हम स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिलेगा। अब आप सोचो कि हमने एक्सेलरेशन क्यों फाइंड करना है, बिकॉज हमने फोर्स फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास हमें गिवन था 100 बट एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं था, इसीलिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब सब सोचो कि एक्सेलरेशन भी नहीं गिवन तो ग्राफ ही हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ग्राफ में क्वेश्चन में ऐसे ही गिवन नहीं होता, थोड़ा दिमाग यूज़ करा करो कि हमें ग्राफ क्यों गिवन है, क्या उसका कोई रिलेशन है। सो उसका रिलेशन यस इस क्वेश्चन में है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है, क्लियर। अब सबसे पहले हमें स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्लोप का फॉर्मूला पता है आपको? अगर नहीं पता तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। दैट इज हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव y2 इज इक्वल टू 20 माइनस y1 इज 0, x2 5, x1 इज 0, क्लियर। सो 20 में से 0 गया 20, 5 माइनस 0 5 एंड वी गेट 4 मीटर पर स्क्वायर। तो ये थी आपकी स्लोप की वैल्यू। स्लोप ही क्या है, एक्सेलरेशन, दैट इज ये आपकी क्या होगी फिर एक्सेलरेशन। इसीलिए मैंने इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया है। सो हमारे पास हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ गई, ठीक। नाउ इस क्वेश्चन में हमें फोर्स फाइंड करने को बोला था एंड वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड मास हमें गिवन है 100 ग्राम इनटू एक्सेलरेशन इज 4।
तो स्टूडेंट यहाँ पर 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप पहले स्टेप में भी कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूले में भी कर सकते हो, बट करना ज़रूर है, ठीक है। 0 से 0 कट होगी, हमारे पास बचा 4/10। तो 4/10 क्या होता है? 0.4 एंड फोर्स के यूनिट न्यूटन। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर एक बार देख लो, सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड आउट करनी थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो स्लोप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, हमने स्लोप का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन 4 आई है, एंड फिर हमने फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया तो हमारे पास फोर्स आ गई, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a force cause acceleration of 10 meter per square in a body of mass 500 gram. What acceleration will be caused by the same force in body of mass 5 kg? स्टूडेंट सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इस स्टेटमेंट में हमें गिवन है फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 10 मीटर पर स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास। बॉडी का मास गिवन है 500 ग्राम। 500 ग्राम की बॉडी में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स में एक्सेलरेशन आती है 10 मीटर पर स्क्वायर की, ठीक। व्हाट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स, अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करें उसी बॉडी पर, उसी बॉडी पर नहीं, जिस बॉडी का मास 5 kg है, अगर हम सेम फोर्स 5 किलोग्राम बॉडी पर अप्लाई करते हैं, देन उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्या होने वाली है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं वही बोलती हूँ कि जो आपको गिवन होता है वो लिखा करो, ठीक। सो आई हैव रिटन वी आर गिवन विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर स्क्वायर, मास 500 ग्राम, एंड वी हैव टू फाइंड दी फोर्स। सो फोर्स का फॉर्मूला हम सिंपली लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड वी आर गिवन विद मास 500 ग्राम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट इनटू किलोग्राम इनटू 10 मीटर पर स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 0 कट, आंसर इज 5 न्यूटन। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम सेम एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं ऑन बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, देन व्हाट वुड बी दी एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला था, सो हमने अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला, force is equal to mass into acceleration. Now in this case we are given with force 5 Newton. So mass is 5 kg, acceleration हमें फाइंड करनी है, ठीक है। फोर्स हमें गिवन है 5 into A, 5/5 is equal to A, then answer is 1. So right answer 1 नहीं है, यूनिट इज मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन जो है 9th भी हो गया। सो आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। क्वेश्चन में था कि आपके पास एक बॉडी है, अगर आपको नहीं समझना तो आप स्किप कर सकते हो, आगे का क्वेश्चन देख सकते हैं। ये ऐसे एक बॉडी है, ठीक है, क्योंकि डायग्रामेटिकली अगर हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आती है। एक बॉडी थी, उसका मास गिवन था 500 ग्राम, उसमें हमने कोई फोर्स अप्लाई की थी, बट पता नहीं था कौन सी फोर्स, कितनी फोर्स है, तो हमने फोर्स फाइंड करी, ठीक है। बट इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन था इस बॉडी में वो क्या था, 10 मीटर पर स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम यही वाली फोर्स किसी और बॉडी पर अप्लाई करते हैं जिसका मास क्या है 5 kg, तो फाइंड आउट करना था कि अब इस बॉडी में एक्सेलरेशन क्या रही होगी, ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, next is 10th. A force act for 0.1 second on a body of mass 2 kilogram initially at rest, means हमें given है एक फोर्स जो एक्ट हो रही है 0.1 सेकेंड के लिए ऑन बॉडी, किसी बॉडी पर जिस बॉडी का मास है 2 किलोग्राम, इनिशियली एट रेस्ट, वो बॉडी इनिशियली रेस्ट पर थी, ठीक है।
सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। बट यही क्वेश्चन जो था 10th वाला वो 7 से सिमिलर है, तो आप उससे पहले जाकर अच्छे से समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को फटाफट बताने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या गिवन है। फोर्स एट फॉर 0.1 सेकेंड एंड मास इज 2 किलोग्राम। दैट मीन्स हमें बॉडी का मास गिवन है, मास इज इक्वल टू 2 kg गिवन है, और हमें टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड, और हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन थी। आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं वो गिवन थी 0, ठीक। नेक्स्ट, सो द फोर्स इज देन विदड्रॉ एंड द बॉडी मूव विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद उन्होंने फोर्स को विदड्रॉ करा और बॉडी जो है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव ऑन करी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। सो दैट मीन्स यो फाइनल वेलोसिटी थी बॉडी की। इससे पहले स्टूडेंट आप एक बार जरूर 7th क्वेश्चन देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट दी फोर्स। एंड स्टूडेंट, अगर हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है तो सिमिलरली जैसे मैंने 7th क्वेश्चन में बताया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट एक्सेलरेशन भी गिवन नहीं है। मास तो हमारे पास है 2 किलोग्राम, बट एक्सेलरेशन तो गिवन ही नहीं है। सो उससे पहले हमें एक्सेलरेशन क्या है फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करनी होती है, दैट इज v माइनस यू अपॉन t, एंड v हमारे पास 2 है, u 0 है, टाइम हमारे पास 0.1 सेकेंड है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, 2 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नाउ वी कैन फाइंड द फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें 2 गिवन था, ठीक है, किलोग्राम में गिवन है, इस पर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मास इज गिवन इन किलोग्राम। एक्सेलरेशन इज 20, 2 इंटू 20 40 न्यूटन। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।